अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई पराठे सीख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज का व्लॉग भी मैं सहरी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और जो है ना बस यहाँ बस पराठे सीख रहे थे, क्योंकि भाई सालन में था दाल कड़ी और फिर मैंने कहा पराठे तो लाजमी होंगे। कड़ी के साथ भी पराठे इतने कोई ज़बरदस्त लगते हैं ना, यकीन जाने मुझे तो बाजार का पराठा हो जैसा भी हो, कढ़ी के साथ तो भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। तो बस इसलिए मामा से कह के पराठे बनवा लिए थे। और ये तो खैर डेली ही हैं, सालन चाहे जैसा भी हो पराठे तो लाजमी बनते हैं। बस हाँ ये कि शोरबा वगैरह बन जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, वरना तो पराठे लाजमी है। खैर कढ़ी आ गई थी नानू के घर से, तो उसके साथ मैंने कहा चलें आज मामा पराठा बना दें, इंजॉय करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की भाई कड़ी बनी थी। और सहरी में मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं रमज़ान में कड़ी खा रही थी इस तरह, वरना रमज़ान में हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बनती है कड़ी। बोल के क्या बनवाए थे, मैंने खुद ही बनाए पराठे। तो मुझे बनाने ही होते हैं हर हाल में, बनाने तो ही बोल के बनाए थे भाई। वो तो बना के देने ही देने सहरी में, क्योंकि काली दाल बनी हुई थी उसके साथ इनको खाने होते हैं। और फिर दूसरा भी सालन कोई सा भी हो बस उसके साथ इनको खाना ही होता है, सिवाय एक चिकन के या दूसरा सालन किसी के साथ नहीं खा सकती भाई। मेरा गला हो रहा है ख़राब बहुत ज़्यादा 2-4 दिन से, उससे बोला भी नहीं जा रहा है, वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन खैर आप लोग की खातिर करते हैं, आपके प्यार मोहब्बत की खातिर हमें सब कुछ करना पड़ता है। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, ना ठंडा ना गर्म। ठंडा खाने पीने को दिल चाहता है तो सर्दी लगती है, गर्म को दिल चाहता है तो गर्मी लगती है। इस तरह का दरमियाना मौसम चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ है इसमें भी। खैर सहरी हो रही है यहाँ पे हम सब की, और हम सब बैठे हुए सहरी ही कर रहे हैं। और साथ ही फिर जो है ना हमने ये बिरयानी गरम कर ली थी, और मैंने कहा चलें भाई साथ इसकी भी सब 2-2 3-3 जो है ना स्पून लगा ही लेंगे और ये भी ख़त्म हो ताकि। हाँ भाई, इनको बिरयानी चाहे 2 दिन की हो या 4 दिन की हो, इतनी मज़े की लगती है। और इनको क्या, मुझे ख़ुद को बहुत बेहद पसंद है, और ये वाली बिरयानी तो मुझे बहुत ही पसंद है ना। तो बस इसलिए इन्होंने गर्म कर ली थी। खैर इन्हीं बच्चों ने खाई थी, ये इन दोनों ने, तो हमने तो खैर नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे वैसे ही गला ख़राब हो रहा था। और फिर सहरी में खा के तो जाना कहाँ है भाई हमने। और मामा तो बोल रही थी कि भाई मुझे अब ठंडा पानी भी नहीं देना, ठंडे पानी भी जो है ना मुझसे दूर रखो, मेरे लिए शरबत भी नॉर्मल मतलब, क्योंकि ठंडे पानी से गला ज़्यादा ख़राब हो जाता है जल्दी, इसलिए। पता नहीं मैंने लेमन वगैरह उसमें एक्सक्यूज़ कर दिया था चाट के ऊपर, शायद उसकी वजह से हो गया मेरा गला ख़राब, या कुछ ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह शायद रात में पी ली थी, इस वजह से गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। बहुत ख़राश हो रही है गले में, बोला भी नहीं जा रहा, तकलीफ होती है बाकायदा इसमें तो। गर्मा गर्म भी आप कुछ खा पी लेना, उससे भी गला ख़राब हो जाता है अक्सर आपका, और खैर ठंडे से तो होता ही है। अब ये मौसम इस तरह का चल रहा है ना, बस समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और खैर भी सही वगैरह हमने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने पढ़ी यहाँ पे सूरह कहफ, क्योंकि भाई जुम्मे का ये दिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, सहरी टू अफ्तार व्लॉग जुम्मे वाले दिन का। और सूरह कहफ तो लाजमी हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो मैंने इस बार सहरी में पढ़ ली। मैंने कहा मामा ये मैं पढ़ ही लेती हूँ सहरी में, फिर जो है ना दिन में मुझे शायद टाइम लगे या ना लगे, क्योंकि इसलिए। स्कूल जाना था इसको, और स्कूल से आने के बाद फिर वही 11:30-12 बज जाते हैं, फिर कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस करना होता है, फिर और वो जुम्मे की हाँ तैयारी। रेडी होके फिर जो है ना सलातो तस्बीह पढ़नी, फिर जोहर की नमाज, फिर उसके बाद खाने की तैयारी में मतलब जो हमने अफ्तारी में करना होता है। और फिर बस इस चक्कर में मैंने कहा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सूरत होती काफ़ी बड़ी है ना, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए। और मेरा ख्याल है इसको आप ना सुबह नमाज के बाद ही पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, आप सबके लिए भी और अपने लिए भी। मैं तो यही समझती हूँ, और मैं उसी वक्त ही पढ़ती हूँ। मैं कहती सुबह पढ़ लो, बंदा सुस्ती भी नहीं होती, ज़रा आँखें खुली भी होती हैं और पढ़ी भी जाती है पूरी इस तरह से। और फिर बस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, बस समझ लें आधे एक घंटे के लिए बस आंख लगती है, फिर उसके बाद फ़ौरन उठ जाओ। और आंख भी क्या लगती है, इधर उधर करवटें लो तो बस वो टाइम पूरा हो जाता है। और खैर बस यहाँ देखें दिन का टाइम हो रहा है, मैं स्कूल से आ गई थी, तो बस मामा ने कहा कि ला भाई मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ। सबके तो हो ही गए थे तकरीबन, मामा अपना और मेरा रह गया था, तो ये कर रही थी। और खैर ये है मामा का ड्रेस, ये था 2 पीस मामा ने लिया था। और मैंने कहा मामा चले आप ये जो है ना ले लें, बहुत लाइट सा था, ज़्यादा लॉन का है मतलब ना। और मेरा ये था, और ये फ्रॉक जो कि मैंने आपको अभी अपने कुछ टाइम पहले ब्लॉग में दिखाया कि मामा सही कर रही थी, मतलब फिटिंग के लिहाज से जो है ना सही करके देती थी, क्योंकि मैंने रेडीमेड सिला सिलाया लिया था 2 पीस ये भी। भाई जो रेडीमेड कपड़े भी होते हैं, आप उनको एक दफ़ा सिलाई ज़रूर लगा लिया करें, ताकि सिलाई पक्की हो जाए और बाद में खोले नहीं। क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना, बस ये बड़े बड़े उससे सिले हुए होते हैं, टाँके लगे हुए होते हैं जल्दी जल्दी में, यानी कि सिले। तो रेडीमेड का मतलब यही है कि रेडी रेडी बस है, और बस आप इसको अच्छे से दोबारा से सिलाई करें, मजबूत कर लें, सिलाइयाँ डबल डबल कर लें, और फिर पहनिए, फिर अच्छे भी रहते हैं। वरना एक ही दफ़ा पहनने के बाद सिलाइयाँ कहीं कहीं से निकल गई, कहीं कहीं से निकल गई।
और खैर बस ये है कुछ इस तरह से मेरा ड्रेस। ये फ्रॉक के साथ था ट्राउजर और अनरखा स्टाइल से जो है ना इसकी पेटी पे लेस लगाई हुई है और साथ ही फ्लावर का बंच है। और खैर पूरे बहुत ड्रेस पे अच्छा लग रहा था भाई। बहुत पूरे ड्रेस पे जो है ना कलरफुल छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और व्हाइट पे तो कुछ ज्यादा ही उठता है ना इस तरह से। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, फिर मैंने कहा था चलो ले लो, बहुत अच्छा है ये। और फिर कह रही मामा जुम्मातुल विदा पे मुझे पहनना है। मैंने कहा भाई इस वाले तीसरे जुम्मे पर ही पहन लो। अगले जुम्मे के लिए मामा ने हाँ कहा और तुम्हारे है, पास और कौन सा नए कपड़े नहीं है, कौन से मैंने पहन कहा लेना। उसके लिए एक और है, वो स्टिच हो रहा है, तो चलो तुम वो लास्ट वाले पे पहन लेना, अभी तो ये पहन लो। और इसमें काफी सारे कलर्स भी थे, ब्लैक था, ब्लू था, पर्पल था, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा व्हाइट में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, कलरफुल से ना वो उठ रहे थे। और खैर बस उसके बाद हम आते हैं अपनी इफ्तारी की तरफ। और आज हमने बनाए थे भाई ब्लैक वाले चने, वो भी भुने हुए मसाले वाले जो होते हैं। और उनके लिए सबसे पहले हमने ले लिया था प्याज को थोड़ा सा भुना, उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड होगी। टमाटर भैया आप थोड़े ज्यादा ही ऐड करें क्योंकि भाई टमाटर का जो खट्टापन आता है ना इनमें वो बहुत ज्यादा मजे का लगता है। इमली तो ऐड होती ही होती, लेकिन टमाटर भी अच्छे होते हैं। लेकिन खैर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना था, जितने हमने बनाए थे उस लिहाज से हमने टमाटर ले लिए, क्योंकि भाई हमें जो है ना अफ्तारी मतलब बांटनी थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, इसलिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं, इसलिए मामा ने ज़्यादा बनाए ही नहीं थे। तो मामा ने कहा कि बस जितनी जो है ना हम दे सकते हैं दे देंगे, बाकी जो एक आध कटोरी बचेगी वो खुद खा लेंगे। क्योंकि भुने हुए ना ये लोग ज़्यादा शौक से खाते नहीं है। हमारे ज़्यादातर वाइट बनाए जाते हैं और वैसे ही प्याज टमाटर कट करके उसमें ऐड किए जाते हैं, वो ज़्यादा बच्चे शौक से खा लेते हैं। और ये वाले ज़रा बस खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते। लेकिन मुझे ये बेहद पसंद है। हमारे नेबर के यहाँ से अक्सर ये वाले चने आते हैं भुने हुए ब्लैक वाले, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और ये चने बनते ही ऐसे हैं, मुझे लगता है सब ऐसे ही बनाते हैं, भुन के मसाले वाले। ये बिल्कुल भाई, मज़ा भी इसी में आता है इसको बनाने का, खाने का। और खैर बस भाई इसके बाद हमने सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड किए थे और आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और खैर फिर उसके बाद जो है ना हमारे ये बॉइल्ड चने भी ऐड हो गए। इसके बाद लास्ट में जाएगा इसमें धनिया, और मैंने इमली भी ऐड कर दी थी इसमें, शायद वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। और बस धनिया चलेगा इसमें लास्ट में। और ये हमारे मज़ेदार से जो है ना चने बन के हो गए हैं तैयार। और ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि भाई ये मतलब खुश तो खैर नहीं होते, लेकिन इमली का पेस्ट जाता है ना, पल में इसमें जाता है इमली का, तो ये खुद ही मतलब जुड़े जुड़े से होते हैं, लेकिन इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता है। और खैर बस यहाँ देखें इस तरह से जो है ना रेडी हो गए। और ये ज़रा जल्दी बन गए थे। मैंने कहा मामा से कि हम जब हम डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी ना तब मैं इसे दोबारा गर्म कर लूँगी। एक ये पकाने वाली चीज़ थी, मैंने कहा ये तो चलो बन के साइड में हो जाए। जी हाँ, बस ये अच्छे और वाकई मज़ेदार भी लगते हैं। और मैंने बताया ना आपको कि अक्सर लोग इसी तरह से बनाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को भी बताइए कौन कौन इस तरह से बनाता है इनको, और किस किस को ये वाले ब्लैक वाले चने ज़्यादा पसंद हैं। और फिर जो है ना मिर्चें भरनी थी, मिर्चों के लिए हमने आलू बस अलग से बॉइल कर लिए थे, क्योंकि चनों के साथ हम अक्सर कर लेते हैं वाइट वाले चनों के साथ, तो वो तो थे नहीं, तो इसलिए अलग से आलू बॉइल किए, चूँकि मिर्चें भाई लाजमी भरनी थी। और फिर जो है ना चाट मसाला ऐड किया हमने इसमें, और थोड़ा सा नमक ऐड किया। और बस मैं यहाँ जो है ना अपनी मिर्चें वगैरह फिल करने के लिए बैठ गई थी। और बाकी मैंने मामा से कहा मामा जो बैटर बचेगा ना इसमें आप प्याज हरी मिर्चें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके ना इसके बॉल्स बना लिएगा, पोटैटो बॉल्स, क्योंकि वो सही रह जाएगा, बाकी अगर मिक्सर बचेगा तो। वो मेरे छोटे वाले को बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं पोटैटो बॉल्स। वो यही कहते हैं कि मामा आप मेरे को तो वही बना दिया करो। फिर खैर मैं एक दो या चार से जितने ही बनते हैं ना बना देती हूँ कि चलो। और मुझे खुद वो अच्छे लगते हैं, आप उनको रायते के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं वो भी। भाई मामा तो है ये आलू लवर, मामा को तो जिस चीज़ में मर्जी दे दो, जैसे मर्जी दे दो आलू मामा खा लेंगी शौक से। भाई मेरा बस नहीं चलता, मैं हर सालन में आलू डाल दिया करूँ, लेकिन बहुत सारे सालन ऐसे होते हैं जैसे कोरमा कढ़ाई वगैरह, इनमें आलू नहीं जाते, लेकिन मैं इनमें भी आलू मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐड कर दूँ। एक ही कर दूँ, चाहे मैं अपने लिए कर दूँ बस। बिल्कुल भाई, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मामा ने किस चीज़ में आलू ऐड किए थे। मैं मना भी कर रही थी, लेकिन मामा ने कहा कि तुम्हें क्या, मुझे खाना है ना, मुझे पसंद है। लेकिन खैर भाई मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, आलू से कौन सा चीज़ से मतलब कोई जायका ख़राब होगा, उल्टा आलू में वो जायका आ जाता है कुछ भी बना रहे हम। खैर यहाँ देखें मेरी जो है ना सारी फ्राइंग वगैरह की चीज़ें भी रेडी हो रही थी। मैं बस जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करनी थी हमें, और बस इसलिए बस जल्दी जल्दी काम कर रहे थे हम, ताकि टाइम से हम जो है ना हम कर सकें। वरना हम खुद मतलब घर खुद खानी होती है ना, तो मैं टाइमली बिल्कुल रेडी करती हूँ सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जो है ना बस जल्दी करना था कि 6 बजे तक तो तकरीबन रेडी हो ही जाए हमारी सारी अफ्तार। भाई मेरा कहना है कि जब आपको किसी का अफ्तारी बनाए तो बंदा टाइम से भेज देना। बिल्कुल एंड टाइम पर इधर पहुंचाई जाती है चीज़ें कि भी चलो एंड टाइम पर लेकर दूसरों के घर पे दरवाजे पे खड़े हो जाके बजा रहे हो, तो आप इससे अच्छा नहीं है कि आप आधा घंटा पहले आप एहतमाम कर लें। अगर वाकई आपका दिल है देने का
तो टाइम से दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मामा जो है ना साथ ही फ्रूट चाट वगैरह भी जो है ना रेडी कर रही थी। और भाई मैं किचन का रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बाहर का रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जिस मैं जल्दी फारी हुए थे तो फिर मैं बाहर का भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मतलब मामा सहन में बैठी हुई होती हैं और मैं किचन में होती हूँ। और फिर हम जो है ना सारी चीज़ें हमें डन हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है ना हम कमरे में जाके दस्तरखान लगाते हैं, वरना दिन की रोशनी में बहुत अच्छा मतलब मज़ा आ रहा होता काम करने का। और खैर बस फिर मुझे बनाने थे भाई बर्गर्स। और बस छोटे वाले भाई का दिल चाह रहा था कि भाई आज बर्गर बना लेते हैं, जुम्मे का भी दिन है, चलो बर्गर बनाते हैं। तो खैर फिर उसके बस कबाब वगैरह मैं अंडा लगा के फ्राई कर रही थी, जो कि हमने बना के फ्रीज करके रखे हुए भी हैं। और फिर वो जो है ना बर्गर्स ले आया था, लो उसको शौक हो रहा था ना, वो बर्गर भी ला के दे दिया कि लो भाई मैं ले भी आया हूँ, अब जो है ना तुम आलकसी नहीं करो, मुझे बना दो। ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस तीनों के लिए बनाए थे, 3 ही बनाए थे हमने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। मैंने कहा था क्योंकि एक मामा ले अफ्तारी लेंगी, में एक मैं ले लूंगी और एक तुम ले लेना। इफ्तारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, पकोड़े हैं, चाट वगैरह है ये, और फ्रूट चाट वगैरह और फल वगैरह होता है, तो इतना कहाँ खाया जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो बस 3 ही बनाओ, ज़्यादा नहीं बनाना, फिर बहुत देर तक रखा रहेगा तो फिर उसका जायका भी नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से ये 3 इन्होंने बन कबाब अपने रेडी कर लिए। और जो अंडा इसका रह गया तो उसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और जो है ना उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई कर लिया है। और ये ना ये सॉस तैयार किया था जिसके अंदर हमने लिया था मेयोनीज और केचप। मायोनीज था और केचप ले लिया था, इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको और केचप की क्वांटिटी हमने ज़रा इसमें ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मायोनीज ज़रा अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा होता है लेकिन जो है ना उसका एक टेस्ट आ रहा होता है वो। तो खैर इसलिए बस जो है ना देखें मैंने इस तरह से पहले सॉस लगाया नीचे, और जो है ना ये देखें जादू से बर्गर रेडी हो गया। क्योंकि मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड किया, मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा मामा ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ पूरा क्लिप। तो पता नहीं क्या हो गया था, मोबाइल हैंग होने लग जाता है ना, तो वो क्लिप रिकॉर्ड होता ही नहीं है। खैर फिर मैंने दोबारा शुरू किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मामा ने कहा कि दोबारा बनाओ। बस मैंने सॉस लगाया, फिर उसके ऊपर रखा ये अपना जो है ना शामी कबाब, फिर इसके ऊपर जाएगा इस तरह से प्याज, टमाटोज और कुकम्बर हो तो वो भी ऐड कर लें, वो भी अच्छा लगता है। हमारे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने ऐड नहीं किया। भाई जो चीज़ घर में हो बंदा वो ले इस्तेमाल कर ले। और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर जाएगा एग और फिर टॉप चल जाएगा, मतलब बर्गर का टॉप। और जो है ना कुछ इस तरह से हमारे बर्गर बनके हो गए थे रेडी गर्मा गर्म से। और ये मैंने बिल्कुल टाइमली एंड में जाके बनाए थे। मैंने कहा मम्मा ये गर्मा गर्म ही मज़ा आएगा इसको खाने में, लेकिन वो भी खाने में टाइम हो लग जाता तो वो ठंडी हो जाती चीज़। लेकिन खैर हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। और बस कुछ इस तरह से जो है ना हमारी जो है ना सारी इफ्तारी वगैरह हो गई थी डन। और चने देख सकते हैं आप लोग हमारे जो बन के तैयार होते वो कुछ इस थोड़े से मतलब बचे थे, जो कि मैंने और मामा ने खा लिए थे। भाई हम दोनों को तो पसंद है लेकिन बाकी घर वालों को नहीं पसंद, इसलिए ज़्यादा हमने बनाए ही नहीं थे। जी मैंने कहा जितने हमें डिस्ट्रीब्यूट करने उस हिसाब से बनाते हैं, वरना फिर ये भी रह जाएंगे तो क्या फ़ायदा। फिर मैंने कहा उतने ही बनाओ। फिर मैंने वो अच्छे खासी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ज़्यादा भेज दिया था, बस थोड़े से ही रखे थे अपने घर के लिए कि बस हम दोनों तो खाने हैं बस इसीलिए। और रोज़ा हो गया यहाँ पे हमारा अफ्तार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना खजूर के बाद हम स्टार्ट करते हैं भाई खरबूजे से। खरबूजा हो या फिर गर्मा वगैरह हो, कुछ भी हो उसी से स्टार्ट किया जाता है। और गर्मा तो खैर अभी आया नहीं मार्केट में, ये आया तो हमें नहीं पता है। हाँ क्योंकि इसके पापा अभी तक लेकर नहीं आए हैं। हाँ तरबूज ज़रूर आ रहा है, वो आ गया है घर में भी। क्योंकि भाई गर्मा वो भी ज़रा मज़े का लगता है, उसे ठंडा करके खाया जाए या ठंडा जो होता है ना वो करके खाएं, इतना मज़े का लगता है वो। और खैर भाई बर्गर के ऊपर मैंने रखा था टमाटो स्लाइस, जो कि हमारे वो रायते में गिर गया। मैं अपने भाई से बोली थी, मैंने कहा निकाल के खा लो, क्योंकि तुम तो वैसे भी जो है ना शौक से ही खाते हो। टमाटर का दुश्मन है भाई, टमाटर का इतना बाकी शौकीन है टमाटर का, क्या बताऊं। बस भाई हर चीज़ में कहता है टमाटर, सलाद में भी ज़्यादा होने चाहिए, चने चाट के अंदर भी कहेगा मामा ज़्यादा टमाटर काट दे, मैं ही खाऊंगा बस सारे। इतना टमाटर लवर है मेरा बच्चा, ये भाई क्या बताऊं बस मैं। अक्सर मामा सब्जी वगैरह के लिए भी कट करती है ना, तो उसमें से भी उठा के ये खा लेता है, मतलब स्लाइस जो ऐसे उठा के हाँ खाता रहता है भाई। तो मतलब बहुत शौक है। खैर यहाँ देखें हमारी बाकी जो है ना अफ्तारी वगैरह भी जो है ना डन हो ही रही थी। और बर्गर्स मैंने अभी कट नहीं किए थे, मैंने कहा भाई जिसको जब खाना होगा वो अपनी मर्जी से कट करके खा ले। और वैसे भी मतलब पूरा खाना है तो पूरा खा ले, कट करके खाना तो कट करके खा ले, लेकिन मज़ा उसी में आता है बंदा आराम से कट करके खाए, ताकि भाई बर्गर की ऊंचाई जितनी होती है ना आपको खाने में, मतलब समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और फिर भाई हमने अपने ये चेक किए थे चना चाट कह लें, भुने हुए चने कह लें, जो भी है, हमने ये फिर ये ट्राई किए थे। और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। इसमें जो टमाटर का और इमली का खट्टापन आ रहा था ना, ये ज़्यादा मुझे मज़े का लगता है। मुझे लग रहा है कि यही खा के मेरा गला खराब हो गया, ये खा के क्योंकि सही बात शायद है। इसमें इमली इसने ऐड की थी ना, इसलिए इमली का पल्प डाला था इसमें,
हल्का हल्का खराब हो ही रहा अब था, मुझे लेकिन याद आ रहा है ये वॉइस ओवर करते हुए देख के कि हाँ भाई इसमें इमली थी, तभी मेरा गला 2-3 दिन से ऐसा खराब हो रहा है भाई। इतना गला खराब हो रहा था 2-3 दिन से हल्का हल्का सा, लेकिन जब मैंने ये चाट खाई ना उससे ज्यादा ही हो गया। कम होने के बजाय मेरा गला ज्यादा शदीद तकलीफ में आ गया और बढ़ गया है। खैर ये तो चलता ही रहना इस तरह से भाई। खैर ये मेरा भाई जो है ना अपने बर्गर के साथ कुश्ती कर रहा था, ये समझ लें इसे कट ही नहीं हो रहा था। मैंने मामा से कहा कि मामा आप कट कर दें, नहीं मैं खुद ही करूंगा खुद ही करूंगा। खुद ही करने के चक्कर में बर्गर का सत्यानाश लगा दिया। लेकिन खैर मैंने कहा तुम अपना उठाओ, अपना खुद ही करो, चूंकि मैंने तो मामा से कटवाया था। एक है ना मामा सही काट देंगी, मतलब प्रोफेशनल होता है इंसान कटिंग करने में, इसलिए। हाँ तो नहीं, वो बच्चा था छोटा, उसने अपने हिसाब से किया तो जल्दी से छुरी को चलाया और वो कट हो गया जैसा जैसा हो गया। मैं खैर कोई बात नहीं, खाना ही है ना, खाना ही जैसा भी खा हो। लो, चाहे पूरा उठा के खा लो, बड़ी बाइट ले लेना। यार नहीं बड़ी बाइट नहीं लेनी, मुझे कट करके हाफ ही खाना है अभी, और फिर हाफ में बाद में खाऊंगा। मैंने कहा चलो भाई जिस तरह से खाना है खा लेना। और फिर जो है ना मैं चना चाट के भी खा रही थी। फिर मैंने मामा से कहा कि भाई आप मुझे मेरा बर्गर कट करके दें, वो भी अच्छे से, मतलब फाइन कट जाता ना, उसी का ज़्यादा मज़ा आता है। और भाई बर्गर क्या बन के तैयार हुए थे, ओ माय गॉड। बाहर से ज़्यादा अच्छा मतलब तैयार हम घर में खुद कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। इस तरह की कोशिश करते रहे। और भाई मुझे टमाटोस नहीं पसंद है, इसलिए मैंने अपने बर्गर में टमाटोस लगाए ही नहीं थे। इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसको इतने पसंद है कि वो छोड़ता नहीं है, ये खाती नहीं है। बस ऐसा ही हिसाब है हमारा तो भाई। ना मुझे नहीं पसंद, मुझे हाँ सालन वगैरह में डला हुआ ना वो एक अलग होता है, वो पक जाता है, लेकिन इस तरह से कच्चा नहीं मुझे पसंद ना टमाटो। ये सलाद में भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। देखा ही होगा आप लोगों ने हमारी वीडियोस वगैरह में, हम लोग मतलब खाना वगैरह जब बनाते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने मेरी प्लेट में टमाटोस होते नहीं हैं। और खैर बस यहाँ मैं अपना मज़ेदार सा जो है ना बर्गर एंजॉय कर रही थी, जो कि भाई वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और हमारे शामी कबाब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जायकेदार बन के तैयार हुए हैं। और ये अच्छा है कि भाई घर में शामी कबाब बने हुए, जब दिल चाहता है कबाब में कर लें, जब आपको चाहिए ज़रूरत हो तो आप सहरी में भी उनको इसी तरह से पराठों के साथ खा सकते हैं। जब सालन खाने का दिल ना चाह रहा हो तो ये हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और खैर फिर अफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी सालन बनाने के लिए, जो कि हमने अपनी नेक्स्ट सहरी में बनाना था। और मैं यहाँ पे बना रही थी भाई अचार गोश्त। मैंने बनाना था लेकिन अचार गोश्त का कुछ और ही बन गया था, जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया है। खैर आप लोग आगे आगे देखें होता है क्या। और बस यहाँ देखें सबसे मैंने ले लिया था प्याज, और जो है ना प्याज को मैंने हल्का सा कर लिया ब्राउन, और बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि वो जलापन आए उसमें, नहीं। खैर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और भाई मेरा मामा पेस्ट भी खत्म होने वाला, और बनाना है हमने, याद आ गया देखिए। हाँ देख के चीज़ें याद आ जाती हैं अक्सर, क्योंकि हमने मतलब काफ़ी 20 रोज़े हो गए हमारे माशाल्लाह से, और जो है ना चल गए, कंटेनर खत्म हो रहा है बस। और फिर बस सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड हो गए, जिसमें धनिया, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक और हल्दी, बस ये ऐड हो जाएगा इसमें। और बाकी अचार गोश्त मसाले का हम इसमें ऐड करेंगे, चूँकि जो फ्लेवर आता है ना, जायका आता है, वो भाई रेडीमेड मसाले से ही आता है, जो मर्जी आप कह लें। जी हाँ वो अच्छा भी होता है और डालना भी चाहिए। अगर आपको वही चीज़ सेम चाहिए तो फिर उसको भी ऐड कर ले। और फिर जो है ना उसके बाद हमारी इसमें ऐड होगी चिकन, और बस चिकन को जो है ना अच्छी तरीके से हम भूनेंगे जब तक कि इसकी जो है ना कि स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और मैं यही कहती हूँ कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लिया करें, जो इसकी अपनी हीक होती है ना वो नहीं आनी चाहिए, और बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है फिर इस तरह से ये। और चिकन है तो ये जल्दी जल्दी बनने वाली डिश, क्योंकि चिकन को इतनी ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाती है तो ये खुद ब खुद ही काफ़ी हद तक पक जाता है। बस फिर आप थोड़ी देर बाद इसको डन कर लें। और भाई ये देखें हमारे चिकन में आलू भी ऐड हो गए, जो कि मामा ने किए थे ऐड। में मामा को मना भी कर रही थी भाई ना करें ऐड आलू, हमारा सालन वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये कहते हैं मामा अचार गोश्त में आलू कौन डालता है। मैंने कहा भाई मुझे खाना है, मुझे ये चिकन विकन इतना नहीं खाना होता है, मुझे आलू पसंद है। आप मेरे लिए इसमें ऐसा करो, मैंने 2 छोटे छोटे आलू इसको दिए थे कि मेरे लिए ये बस डाल दो, मुझे यही खाना है, मुझे इससे नहीं खाना है भाई ये चिकन वगैरह। मैं कहा मुझे इतने नहीं, मेरा गला वैसे ही ख़राब है, तो मैं आलू के साथ लगा के खाना खा लूँगी। जी हाँ बिल्कुल भाई। मेरा कजन भी आया हुआ था तो वो भी कहता फुप्पो आप ये क्या कर रही हैं। फुप्पो ने इसकी मतलब मामा ने बोला कि भाई मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और खैर फिर जो है ना इसके बाद मैंने अचार गोश्त मसाला भी इसमें ऐड कर दिया, चूँकि भाई मंगवाया था अब डालने के लिए। मैंने कहा ये तो इसमें जाएगा ही जाएगा, लेकिन खैर मज़े का बनके तैयार हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आलू ऐड करने से आप जो बना रहे हैं उसका जायका वायका कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन मज़े का बनके तैयार हो गया था हमारा ये सालन। भाई ये मत समझिएगा कि हम ऐसे ही करते हैं, नहीं अचार गोश्त वैसे ही बनता है जैसे आप लोग सब बनाते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं खाना था उसमें से, मुझे सिर्फ इसमें से आलू खाने थे, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए अपने लिए 2 आलू इसमें ऐड कर लिए थे।
और खैर इसमें मिर्चें वगैरह भी ऐड की जाएंगी और उसमें मसाला भी भरा जाता है लेमन लगा के। हम तो उसमें मिर्चों में भरते हैं, फिर मैंने इसलिए कहा था कि भाई तुम लोगों को तो मिर्चों में लेमन वगैरह डालना है। और बस मैंने जो है ना फिर मिर्चें वगैरह भी भर के साइड पे रख ली थी। मैंने कहा जब ये हमारे आलू वगैरह गल जाएंगे फिर मैं लास्ट में मिर्चें जो है ना इसमें डाल के फिर दम पे रख दूंगी, क्योंकि मिर्चें हमने ज़्यादा गलानी नहीं होती, एक कच्चापन रहना चाहिए होता है इसमें। और बस मिर्चें ऐड करके इसमें हम इसे रख देंगे दम पे और हमारा सालन हो गया रेडी। और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। जी हाँ, मुझे तो खुद ग्रेवी वाले सालन अच्छे लगते हैं, उससे इसे मज़ा आता है भाई। और बस क्योंकि मुझे इस तरह से ही खाना था, मैंने अपने लिए इसीलिए बोल कर आलू डलवा लिए थे इसमें। और फिर मैं बैठ गई थी भैया अपनी बाकी की इफ्तारी करने के लिए। और भाई इस टाइम तक लाइट चले गई थी और ये जो मैंने सालन का आपको लास्ट क्लिप दिखाया है भी विदाउट लाइट के साथ था, मतलब मोबाइल का फ्लैश ऑन था। लाइट पर पता नहीं जल्दी चले गई थी या मुझे देर हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। खैर बस यहाँ लाइट चले गई थी और फिर बस अंधेरे में बैठ कर समझ लें हम अपनी बाकी की इफ्तारी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और बस फिर मैं चने वगैरह अपनी एंजॉय कर रही हूँ। बर्गर अभी रहता था मामा के हिस्से का, जो कि मम्मा कहती हैं कि भैया मेरा दिल नहीं जा रहा है खाने का, पता नहीं क्यों क्या हो गया था। देखा मेरा गला पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब था, खाने को कुछ दिल चाह ही नहीं रहा था मेरा। फिर भी मैंने कहा था चलो इस तरह करो, इसको हाफ़ कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ही खा लूँगी और बाकी मैंने कहा तुम लोग खा लेना। और फिर इस तरह से बस मैंने इसमें से थोड़ा सा अपने हिस्से का खा लिया था। वाकई बहुत अच्छे मज़ेदार बने हुए थे, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई गई चीज़ थी तो खाना तो था ही मुझे भी। खैर मैंने खाया, थोड़ा सा खाया भी था इससे लेकर मैंने, और बाकी मैंने कहा था तुम लोग खा के फिनिश कर दो, ख़त्म करो, बचना नहीं चाहिए, रखना नहीं है इसको भी। नहीं भाई कह रहा था छोटा वाला भाई मुझे तो चलो और बर्गर मिल गया, चुके थे तो बाकी बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। और कहता भाई मुझे कुछ दिनों में दोबारा बनाया, तो वो इतना दीवाना होता है एक चीज़ का कि उसे कुछ दिनों बाद फिर चाहिए होती है वही। क्योंकि वो तरावियाँ वगैरह पढ़कर आया था तो कह रहा था अब तो भूख भी लग रही है। मैंने कहा ये लो मेरा बर्गर रखा हुआ खा लो, मुझे तो नहीं खाना है भाई। और वैसे भी तरावी वगैरह पर नमाज वैसे ही बंदा पढ़ता तो उठक बैठक होती तो खाना वगैरह कुछ भी हो, अच्छी से हो जाती है इससे, हजम हो ही जाता है। और खैर बस फिर यहाँ पे अपना मतलब मामा के दिया हुआ बर्गर एंजॉय कर रही थी। मामा का लो तुम खाओ, मुझे नहीं अभी खाना। बस जी यही करते करते हमारा जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है, मतलब खाना वगैरह बनाने में, खाने में। सहरी के बाद आपको दिन के जोर के बाद हो जाती है कि अफ्तारी की तरफ चलें। और जुम्मे का दिन तो वैसे ही भाई बिजी दिन गुजरता है, बहुत जल्दी जुम्मे का दिन गुजर जाता है, समझ ही नहीं आती बंदा क्या काम करे क्या ना करे। वो जुम्मे के कपड़े सी करो, रेडी हो, नमाज वगैरह पढ़ो, फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी में लग जाओ, कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि अभी बाजार जाना हमारा रह गया है, एक दो चीज़ें रहती हैं इसकी लेकर आने में, रोज़ सोचते हैं आज जाऊँ आज, लेकिन तबीयत है कि ठीक नहीं हो रही, कभी टांगों में दर्द होता है तो कभी गले में मेरे दर्द है, मैं कैसे जाऊँ इसके साथ। मैं यही से कहती हूँ कि यही फिर बाद में इसका यही शिकवा होता है, मेरी एक बहन और होनी चाहिए थी। हाँ वही रोज़ प्लानिंग होती है हमारी कि अच्छा आज चलते हैं, इफ्तारी के बाद आज चलते हैं, लेकिन बस वो फिर बात टली जाती है। और खैर बस फिर यहाँ पे हम पी रहे थे लास्ट में चाय, ये तो लाजमी है भाई, चाय के बगैर भी अधूरा अधूरा सा फील हो रहा था। और खैर बस यहाँ जो है ना वैसे चाय के साथ अपने इस मज़ेदार से व्लॉग का कर दूंगी एंड आप लोगों को ना बताना है व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। और तो बस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।